ऑलराइट गाइस, तो हम कंपैरिजन करने वाले हैं तो लेटेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर्स का। तो पहला है मीवी ऑक्टेव 2 एंड सेकंड है पोर्ट्रॉनिक साउंडड्रम प्लस। तो मीवी ऑक्टेव 2 यहाँ पे मीवी ऑक्टेव का अपग्रेड वर्जन है एंड साउंडड्रम प्लस यहाँ पे पोर्ट्रॉनिक साउंडड्रम का अपग्रेड वर्जन है। तो आज हम इनका कंप्लीट कंपैरिजन एंड साउंड टेस्ट करेंगे। तो अगर आप एक ब्लूटूथ स्पीकर लेना चाहते हैं ना, आप इन दो स्पीकर्स में कन्फ्यूज हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम इनकी प्राइसिंग देख लेते हैं। तो मीवी को आप 2299 रुपीज़ में परचेस कर सकते हैं एंड पोर्ट्रॉनिक्स को आप 2599 रुपीज़ में परचेस कर सकते हैं। दोनों का परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों की डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे मीवी को। तो स्पीकर टोटली जो है प्लास्टिक बिल्ड में आता है। इसके टॉप एंड बॉटम में दो बेस रेडिएटर दिए गए हैं जिसमें मीवी की ब्रांडिंग है एंड इसके स्पीकर्स के ऊपर यहाँ पे फैब्रिक यूज़ किया गया है। इसके अलावा फ्रंट में प्लस माइनस कीज़ हैं एंड पीछे के पार्ट में इसकी पावर एंड प्ले की है एंड यहाँ पे इसका आयो कंपार्टमेंट दिया गया है। साथ ही अगर यहाँ पे हम पोर्ट्रॉनिक्स को देखते हैं तो ये स्पीकर भी जो है टोटली प्लास्टिक बिल्ड में आता है एंड इसके फ्रंट में इसकी कीज़ दी गई हैं, पावर की, प्लस माइनस एंड प्ले की एंड यहाँ पे इसका आयो कंपार्टमेंट दिया गया है जिसके ऊपर पोर्ट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग है। साथ ही अगर हम यहाँ दोनों का आयो देख रहे हैं तो दोनों में टाइप सी पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए। तो 5 वाट का चार्जर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। साथ ही ऑक्स पोर्ट हमें दोनों में मिलता है एंड मीवी में हमें TF पोर्ट दिया गया है, तो माइक्रो SD कार्ड की मदद से अपने सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं एंड पोर्ट्रॉनिक्स में हमें USB प्ले का ऑप्शन मिलता है, तो पेन ड्राइव से आप इसमें सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं। तो मीवी यहाँ पे ड्यूअल बेस रेडिएटर के साथ आता है एंड पोर्ट्रॉनिक्स यहाँ पे सिंगल बेस रेडिएटर के साथ आता है। साथ ही अगर यहाँ पे इन दोनों की लेंथ एंड विड्थ देखी जाए तो दोनों की लेंथ एंड विड्थ ऑलमोस्ट सेम है। साथ ही अगर यहाँ पे इनके पावर आउटपुट की बात की जाए तो मीवी यहाँ पे 16 वाट आउटपुट के साथ आता है एंड इसमें ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट हमें दिया गया है इसके राइट एंड लेफ्ट पार्ट में। साथ ही पोर्ट्रॉनिक्स यहाँ पे 15 वाट के आउटपुट के साथ आता है एंड इसमें सिंगल स्पीकर का सपोर्ट दिया गया है इसके लेफ्ट पार्ट में। साथ ही अगर यहाँ पे दोनों की बैटरी कैपेसिटी देखी जाए तो मीवी यहाँ पे 2200 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है एंड पोर्ट्रॉनिक्स यहाँ पे 2500 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है। तो मीवी में आपको 5 से 6 घंटे का प्ले टाइम ईजिली मिल जाएगा 70% वॉल्यूम में एंड पोर्ट्रॉनिक्स में आपको 3 से 4 घंटे का प्ले टाइम ईजिली मिल जाएगा 70% वॉल्यूम पर। तो बैटरी कैपेसिटी यहाँ पे पोर्ट्रॉनिक्स की ज़्यादा है बट बैटरी बैकअप के मामले में यहाँ पे मीवी बेटर है। साथ ही अगर यहाँ पे दोनों की वाटर प्रूफिंग एंड डस्ट प्रूफिंग की बात की जाए तो मीवी यहाँ पे IPX7 की रेटिंग के साथ आता है। तो अगर 1 मीटर पानी के अंदर 30 मिनट तक भी रहता है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप इसको इजीली शावर, रेन एंड इवन बीच में भी यूज़ कर सकते हैं। यदि पोर्ट्रॉनिक्स यहाँ पे IPX6 की रेटिंग के साथ आता है तो पानी वगैरह से आपको उसको बचा के रखना होगा बट नॉर्मल वाटर स्प्लैशेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही कनेक्टिविटी के लिए हमें दोनों स्पीकर्स में ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है। साथ ही मीवी में हमें TWS का सपोर्ट भी मिलता है, तो आप दो स्पीकर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं सेम मॉडल के स्टीरियो साउंड इफेक्ट के लिए। पोर्ट्रॉनिक्स में हमें TWS का फीचर नहीं मिलता है। साथ ही हमें दोनों में इनबिल्ट माइक्रोफोन का सपोर्ट मिलता है, तो दोनों में आप कॉल को अटेंड कर सकते हैं। तो अब इन दोनों की माइक क्वालिटी मैं आपको सुनवा देता हूँ। तो अब आप साउंड सुन रहे हैं, आप मीवी के माइक्रोफोन के जो सुन रहे हैं। साथ ही अगर यहाँ पर दोनों की माइक क्वालिटी की बात की जाए तो पोर्ट्रॉनिक्स की माइक क्वालिटी यहाँ पे मुझे सबसे बेकार लगी। लिटरली अगर आप इसे स्पीकर फ़ोन की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, सामने वाले को बिल्कुल कुछ भी सुनाई नहीं देगा। साथ ही मीवी की माइक क्वालिटी बिलो एवरेज है, इसकी भी माइक क्वालिटी इतनी कुछ खास नहीं है बट जो आप बोल रहे हैं वो सामने वाला थोड़ा बहुत समझ जाएगा। तो माइक क्वालिटी यहाँ पे दोनों की ही अच्छी नहीं है बट अगर यहाँ पे मैं एक विनर चुनूँ फिर भी तो मीवी यहाँ पे बेटर है। तो फटाफट से इन दोनों में सॉन्ग्स प्ले करके हम इनका साउंड आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल प्योर साउंड आउटपुट तो नहीं मिलने वाला है क्योंकि आप मेरे माइक के थ्रू एंड उसके बाद अपने गैजेट के स्पीकर के थ्रू सुनने वाले हैं, बट यहाँ पर आपको कुछ आइडिया तो मिल ही जाएगा। साथ ही मैं साउंड टेस्टिंग के लिए नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक यूज़ करने वाला हूँ, तो अगर आप हिंदी या पंजाबी सॉन्ग्स में इसका साउंड टेस्ट देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी इन दोनों के साउंड आउटपुट की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बेस की। तो बेस दोनों ही स्पीकर्स का अच्छा है इनके साइज इन पावर आउटपुट के हिसाब से, बट अगर इन दोनों में से मैं एक विनर चुनूँ बेस के मामले में तो यहाँ पे मैं पोर्ट्रॉनिक्स को चुनने वाला हूँ। इसका बेस काफ़ी अच्छा है इसके साइज के हिसाब से। साथ ही ट्रिबल्स दोनों के अच्छे हैं एंड वोकल्स हमें दोनों में क्लियर मिलते हैं। साथ ही मेबी यहाँ पे 360 डिग्री सराउंड साउंड सपोर्ट करता है क्योंकि इसमें ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट मिलता है इसके राइट एंड लेफ्ट पार्ट में। साथ ही पोर्ट्रॉनिक्स यहाँ पे मोनो स्पीकर के सपोर्ट के साथ आता है तो स्टीरियो साउंड इफेक्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। साथ ही अगर यहाँ पे दोनों के डिस्टॉर्शन की बात करी जाए तो दोनों ही स्पीकर्स में अगर आप 80% से ऊपर वॉल्यूम को करते हैं तो डेफिनेटली आपको दोनों में ही डिस्टॉर्शन फील होगा। बट फिर भी अगर यहाँ पे मैं एक विनर की बात करूँ तो पोर्ट्रॉनिक्स यहाँ पे बेटर है। साथ ही अगर यहाँ पे दोनों स्पीकर्स की लाउडनेस की बात करी जाए तो दोनों ही स्पीकर्स लाउड है अपने साइज के हिसाब से, बट यहाँ पे पोर्ट्रॉनिक्स की जो लाउडनेस है वो मीवी से भी ज़्यादा है। हालांकि पोर्ट्रॉनिक्स 15 वॉट का है एंड मीवी 16 वॉट कंपनी क्लेम करती है, बट फिर भी यहाँ पे पोर्ट्रॉनिक्स ज़्यादा लाउड है। साथ ही पोर्ट्रॉनिक्स में हमें ड्यूअल EQ का फीचर मिल जाता है तो आप बेस एंड ट्रिबल के भी स्विच कर सकते हैं सिर्फ एक बटन से। मीवी में हमें ऐसा कोई फीचर नहीं मिलता है। साथ ही मीवी ने यहाँ पे क्लेम किया कि 16 वॉट के पीक आउटपुट के साथ आता है, तो यहाँ पे मैं आपको कंफर्म करना चाहूँगा कि पीक आउटपुट एंड RMS में काफ़ी फ़र्क होता है। तो यहाँ पे कंपनी इसका RMS भी 16 वॉट बताती है एंड पीक आउटपुट भी 16 वॉट बताती है। तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि RMS हमेशा कम होता है। तो 16 वॉट इसका पीक आउटपुट है तो इसका RMS लगभग 10 वॉट होगा, तो दैट्स वाई ये इतना लाउड नहीं है। तो अब बताते कि आपको इनमें से कौन सा स्पीकर परचेज करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो ओवरऑल अगर आप एक ऐसा स्पीकर परचेज करना चाहते हैं जो कॉम्पैक्ट हो, साथ ही जो IPX 7 की रेटिंग के साथ आता हो, जिससे आप उसको आउटडोर भी यूज़ कर सके एंड पानी वगैरह से उसमें कोई भी इम्पैक्ट ना आए, एंड जिसका बैटरी बैकअप भी ठीक हो, साथ ही जिसकी माइक क्वालिटी भी डिसेंट हो ताकि आप उसको कॉलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर पाएँ, एंड जिसका साउंड आउटपुट भी काफ़ी अच्छा हो, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे मीवी को कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आपको एक कॉम्पैक्ट स्पीकर चाहिए जो काफ़ी लाउड हो, साथ ही जिसका बेस भी काफ़ी अच्छा हो एंड आपकी कॉलिंग पर्पज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पोर्ट्रॉनिक्स को कंसीडर कर सकते हैं। तो दोनों ही स्पीकर्स अपने प्राइस पॉइंट में अच्छे स्पीकर हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। साउंड अगर आपको चाहिए तो पोर्ट्रॉनिक्स आप ले सकते हैं, अगर एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो आप मीवी ले सकते हैं। साथ ही आप इन दोनों स्पीकर्स के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।